हमारे पार्टी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का बहुत समय पहले से ये मांग था कि देश में जातीय जनगणना निर्णय लिया गया, ये बहुत सराहनीय है। और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को और देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से मैं देखिए, अब शीर्ष नेता की बात है, जब घोषणा कर दिए तो लागू भी होना ही है। जब कर दिए तो समझ जाइए कि लागू भी कुछ दिन के बाद से होगा ही। अब भारत में भी जातीय जनगणना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन जातीय जनगणना के खिलाफ थी, अब वो जातीय जनगणना करा रही है। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान के हनुमान चंदन यादव हैं, जो कि पटना जिला अध्यक्ष भी हैं एलजेपीआर के। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जातीय जनगणना पे बातचीत करेंगे। आइए उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। तो आप सबसे पहले आप सभी चैनल बंधु को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज पीसी का मकसद मेरा है, जो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो पिछले दिनों जो कैबिनेट बैठक में जातीय आधारित जनगणना जो कराने का उन्होंने निर्णय लिए हैं, बहुत स्वागत योग है। उनको मैं स्वागत करता हूं। और हमारे पार्टी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का बहुत समय पहले से ये मांग था कि देश में जातीय जनगणना कराया जाए, जो ये निर्णय लिया गया, ये बहुत सराहनीय है। और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को और देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये मुद्दा कांग्रेस हमेशा अपने मन में रखती थी। कांग्रेस का ये कि हम लोगों का जीत हुआ, एनडीए सरकार को झुकना पड़ा। देखिए, कांग्रेस सरकार, जब कांग्रेस जी का सरकार था तो क्यों नहीं करा है भाई? उनका तो खुद सरकार था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी का सरकार था, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का सरकार था। उनको कौन मना करने गया करने के लिए? ये जो निर्णय लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा निर्णय लिए, क्योंकि आम गरीब और आम मानस जनता को कल्याण होगा। आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। संविधान में कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि कोई संविधान में छेड़छाड़ नहीं होगा। आप याद कर लीजिए कि जो चुनाव था 24 का, पहले विपक्षी लोग कहते थे सरकार बनेगा तो संविधान का ही होगा, ये होगा, वो होगा। आज तक देख लीजिए, कोई संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होने जा रहा है। जैसा संविधान है वैसे संविधान पर चलेंगे। आरक्षण की सीमा जो है नहीं बढ़ेगी। अभी तो फिलहाल घोषणा की गई है, लागू कब होगी? अब लागू देखिए, अब शीर्ष नेता की बात है, जब घोषणा कर दिए तो लागू भी होना ही है। जब कर दिए तो समझ जाइए कि लागू भी कुछ दिन के बाद से होगा ही। विपक्ष पर लगातार सवाल उठा, विपक्ष तो उठाते रहता है। बताए तो कि विपक्ष जब सवाल उठाए, सवाल उठाने से पहले तो सरकार में उठे ना। सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार था, तो आप वैसा मौके नहीं देते, आप खुद करा लेते। आपको रोकने कौन गया था? तो एनडीए की तरफ से बयान आया है कहीं पर कि अगर ये अगर जातीय जनगणना होगा तो कहीं न कहीं भ्रम फैलेगा, लोगों के पास एक अलग सा कुनबा बनेगा। बाद में फिर वही बात पे आ गई थी। इसको लेकर भी कांग्रेस हमलावर है आप पे कि आप ही कहते थे कि हम जातीय जनगणना कराएंगे तो पाप होगा, तो अब फिर काहे आप कर दिए? ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास एनडीए का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, इसलिए सबका अच्छा होगा, सबका भला होगा। आप विपक्ष कह रहे हैं तो जुमला कह रहे हैं, उनका बात पर कोई भरोसा नहीं है। चुनाव में क्या है आप लोग का, पार्टी का क्या है? चुनाव में हम लोग का पार्टी का बूथ स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग बूथ स्तरीय तक अपने तैयारी कर रहे हैं। 243 सीट पर हम लोग का पार्टी का तैयारी है। हर जगह मजबूती से लोजपा एनडीए को साथ देता है और देगा ही। चंदन जी, ऐसा खबरें चल रही है कि चिराग पासवान केंद्र से इस्तीफा देकर के बिहार में चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, ऐसा खबर नहीं चल रहा है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को बिहार बुला रहा है।
बिहार की जनता बुला रहा है। तो बिहार की जनता के आह्वान पे उन्होंने कहा कि अगर हमको बिहार में हमको रहना है, बिहार के लिए हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो जो मिशन जो दिए हैं हमारे नेता का लक्ष्य है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम बनाएं और बिहार में हम काम करें, बिहार के बदहाल से बचाए, हर जगह हम ये करें। चलते चलते आखिरी सवाल जो है कि आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, फिर भी जो है कि पूर्व विधायक के बेटे के ऊपर हमला हो जाता है। हाँ, तो हमला तो देखिए, जो असामाजिक तत्व के लोग जो हैं तो किसी पर हमला कर सकते हैं। तो ये सब चीज कोई मुद्दा वाला बात नहीं है, किसी पर हमला हो सकता है, समझ गए। तब रह गया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, 2-3 लोग को पकड़ा भी है, अभी जांच का विषय है, जो दोषी होंगे पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। आपने कहा किसी पर भी हमला हो सकता है। बिल्कुल, है नहीं। जब असमाज जो मानसिकता रोग से जो ग्रसित है, जो उसका सेंस नहीं है, माइंड काम नहीं कर रहा है, अगर माइंड काम करता तो एक पूर्व विधायक के या पूर्व विधायक के लड़का पे ऐसा हमला नहीं करता। तो उसको हम क्या बोलेंगे, असामाजिक तत्व बोलेंगे ना। आपने कहा किसी पर, यहाँ तो पूर्व अरे विधायक भैया, कहा जा रहा है, आम पब्लिक का क्या होगा? तो वही तो बात, आम पर जो होता है तो पुलिस कार्रवाई करती है ना, ऐसा थोड़े कि सरकार बैठी हुई है। जो गलती कर रहा है तो सरकार उस पर लगाम कस रही है भैया। तो कहने का मतलब कि वो गलती किया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो दोषी पाया जाएगा उसको सख्त कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग भी मांग कर रहे हैं कोई सा लोग पर सख्त कार्रवाई किया जाए, जो कि मान ले कि सोशल वर्कर पर रास्ता में गाड़ी चेक करके मारपीट करना कतई उचित नहीं है, उस दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए। चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अच्छा देखिए, वो तो शीर्ष नेता की बात है, जहाँ आदेश होगा हम लोग करेंगे काम। क्षेत्र में लगता है घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता होगा कि एक अलग है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अच्छे लीडर की नेतृत्व, आप अच्छे लीडर हैं, भी करते भी हैं पटना नहीं तो वो तो ठीक है, हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पर भरोसा रखते हैं, उनका जो निर्णय होगा हम उनका निर्णय का पालन करूंगा। ने साफ तौर पे सुना कि चंदन यादव बेबाकी से खुशी जाहिर करते हुए जो है कि उन्होंने मोदी और चिराग पासवान को धन्यवाद देते हुए जातीय जनगणना पे क्या कुछ कहा। बिहार में सुरक्षा पे भी चंदन यादव ने बखूबी बताया है, क्योंकि पूर्व विधायक आशा सिंह के बेटे के ऊपर हमला हो जाता है, उस पर भी चंदन यादव ने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।